परीक्षा का जो कल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में द विजन संस्थान ने एक नया परचम लहराया और इस रिजल्ट में अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 20 से अधिक बच्चों का इस लिखित परीक्षा में चयन हुआ। और कोचिंग संस्थानों का अपना काम ही है कि बच्चों का रिटर्न निकलवाना, उसके बाद फिजिकल या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं फिर वो बच्चों के ऊपर निर्भरता ज़्यादा आ जाती है। इस मिशन में सफल होने का एक जो सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोग इस मिशन में सफल हुए, उसमें हमारी विजन टीम ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें विनय सर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, सतीश सर की भी थी, अर्जुन सर बाद में जुड़ते हैं और किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर की भी भूमिका रही होगी किसी न किसी बच्चे के चयन कराने में। बाकी भी ऐसे टीचर जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं याद आ रहे हैं, तो सभी टीचरों ने मिलकर जो एक टारगेट फिक्स किया था कि इस बार रिजल्ट आएगा तो कुछ न कुछ तो नया इतिहास रचा जाएगा। ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे हमारे पास कि क्या बताएं कि 1000-2000 बच्चे रहे हों, तो लगभग 80 से 100 के आसपास बच्चे थे और उसमें 20 प्लस रिटर्न निकलना बड़ी बात है, क्योंकि 50 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और 32 लाख में 1,74,000 बच्चे कहीं ना कहीं पास हुए हैं। अब उसमें भी उनका अपना कुछ मेडिकल होना है, रेस होनी है, वो बाकी की जो प्रोसेस चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। इस परीक्षा के दौरान कुछ बच्चे ऐसे भी हुए जो असफल हुए, तो कहा भी जाता है कि असफलता ही सफलता की क्या है, सबसे बड़ी कुंजी है। आप जिस लाइन की तैयारी कर रहे हैं इसमें सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है। और कभी भी इस रेस में खरगोश नहीं जीतेगा, जीतेगा हमेशा कौन? कछुआ। तो आपको कछुआ बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जो भी बच्चे इस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उस दौरान अपने आप को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की और कोचिंग संस्थान के द्वारा भी ऐसी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ कराई गई, लगभग 20 टेस्ट पेपर कराए गए। और उस टेस्ट पेपर का एक बड़ा रोल ये था कि जो टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम होती थी बच्चों के सामने, उस टेस्ट पेपर का बेनिफिट उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर भी दिखाई पड़ा कि फिर वो सफल हुए। वो टाइमिंग की दिक्कत नहीं हुई कि हम 2 घंटे में 140 से 150 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को जो इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए, विजन टीम की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे विद्यार्थियों को भी उन्हें भी हम उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहते हैं जो इस परीक्षा में असफल हुए, वो लगे रहें, प्रयासरत रहें, एक न एक दिन सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। आगामी आने वाली भर्तियां हैं, दरोगा है, यूपीएसआई की भर्ती फिर आने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती फिर आने वाली है, सिपाही की, रेलवे की भर्तियां लगी हुई हैं, आरपीएफ की भर्तियां लगी हुई हैं। तो अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से और एक रणनीति के तहत और एक सही मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। क्योंकि कहा जाता है कि साहिल को बिना चूमे मंजिल मिला है किसको, और कांटों पे बिना घूमे मधुबन मिला है किसको। देख कर तू मेहनत क्यों हार गया रे हिम्मत, देख कर तू मेहनत क्यों हार गया रे हिम्मत, डेहरी को बिना नांगे आंगन मिला है किसको, आंगन मिला है किसको। तो हम बारी बारी से ऐसे सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाएंगे, विजन टीम उनका सम्मान करेगी। हमें भी पता है कि अभी ये रिटन है, इसके बाद रेस है, मेडिकल है, एक प्रोसेस है, लेकिन उस सीढ़ी को चढ़ने के लिए आपने पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली। ये चीज़ें जब होती हैं तो बच्चा भी अपने आप में मोटिवेट होता है कि हाँ यस मैंने कुछ अच्छा किया, मैं खुश हूँ, वो रेस बहुत रौनक के साथ दौड़ेगा। बाकी आपके जो समकक्ष विद्यार्थी होता है उसको भी ये लगता है कि मैं भी मेहनत करूँगा और मेरे लिए भी तालियां ऐसे ही बजनी चाहिए। तो हमने लगभग सभी बच्चों को बुलाया था जिनका चयन हुआ था इस लिखित परीक्षा में। कुछ ही बच्चे हमारे बीच आ पाए हैं और हमने जो भी नाम बताए हैं ऐसा नहीं है कि वो नाम हमने लाइब्रेरी के या किसी अन्य संस्थान के, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे बच्चे हमारे अपने संस्थान के हैं। वो हमसे या तो व्यक्तिगत पढ़ने आते थे, जीएस पढ़ते थे,
या तो वो अपने यूपीपी के बैच में पढ़ते थे। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे। प्रिंसी पटेल वो आ जाएं, दिव्या त्रिपाठी जी वो आ जाएं, आर्य और आर्य की जो अपनी पूरी टीम है, हेमंत, अंकित, वो वहाँ खड़ी, हेमंत, अंकित, जयदीप, शिवम, सभी लोग आ जाएं। बाकी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा कि भैया थोड़ा हम लेट में आएंगे, या वो लेट मतलब थोड़ा आने में असमर्थ हैं अभी। ये आपके ही बीच के वो चेहरे हैं जिन्होंने कुछ अलग किया, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने 31 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा और 1,74,000 की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं कि कई पेपर ये दिए हैं, उनका रिटर्न नहीं निकला। घर से भी ताने मिलते रहे होंगे, आस पड़ोस के तो ताने मिलना स्वाभाविक सी बात है और वो मिलना भी चाहिए, लेकिन अपने संयम को कायम करते हुए ये तैयारी में लगे रहे, और उसका परिणाम ये है कि आज इनका लिस्ट में क्या है, नाम है। इसमें से हेमंत और आर लोगों के जो नंबर हैं लगभग 234, 235, 236 नंबर हैं। मतलब अगर फिजिकल बढ़िया ठीक ठाक रहा तो वर्दी पहनने से कोई इन्हें रोक नहीं सकता, और जब ये वर्दी पहनेंगे तो इनका तो रुतबा अलग अलग होगा ही होगा, और फिर सामने वाला भी कहेगा कि संयम है कोतवाल तो काहे लागे डर, वो वाला मामला भी होगा। और फिर वर्दी की जब एक खनक होती है शरीर पे, तो फिर एक शरीर में भी एक खनक होती है, और अब जब आपका चयन होता है तो केवल आपका नहीं होता है, आपसे जुड़े हुए गांव के कई बच्चों का हो जाता है, क्योंकि फिर आपके कई गांव के बच्चे वो आपको अपना फॉलोअर मान लेते हैं, और फिर आपको फॉलो करते हुए वो भी उसी कोचिंग में, उसी मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहेंगे जहां आपने की थी। इसीलिए किसी अगर एक बच्चे का चयन होता है तो समझिए उसने गांव के कई बच्चों के द्वार खोल दिए, वरना ऐसी ये धारणा बनी रहती है कि बिना घूस के तो नौकरी कहाँ मिलती है। तो एक भी रुपये कहीं नहीं है, मेहनत है, पढ़ते थे, उसका परिणाम है कि रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। इसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि लगभग रिटर्न का क्वालिफाई होता रहता है, लेकिन रेस में कहीं ना कहीं वो अनफिट हो जाते हैं। आर की अगर बात करें तो लगभग SSC GD में भी इनका क्वालिफाई है, और नंबर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। रिजल्ट आएगी SSC GD का, उसमें भी इनका चयन 100% हो जाना है। तो विजन टीम पहले इन लोगों को मुंह मीठा कराएगी, उसके बाद इनका सम्मान करेगी, और उसके बाद इनकी मुलाकात कराई जाएगी मीडिया से, न्यूज़ चैनल से। वहाँ पे इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताएंगे कि आपकी इस तैयारी में विजन की क्या भूमिका थी, संस्थान की क्या भूमिका थी, कैसे आपकी रणनीतियाँ थीं। माहौल भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर पढ़ा जाएगा 5 घंटे तो 5 घंटे नहीं बताना है, लगभग कितने घंटे, 15 घंटे में पढ़ा करते थे। कितने घंटे, 15 घंटे। सामने वाला भी एक बार थोड़ा सा क्या हो जाए, हैंग हो जाए कि यार 15 घंटे, हम तो 15 घंटे क्या करते हैं, सोते, कैसे हो पाएगा भाई ये सारी चीज़ें। तो हम चाहेंगे कि विनय सर आगे आएँ और बारी बारी से सभी लोगों का सम्मान करें। अर्जुन सर, सतीश सर, आइए सर जी। तो शुरुआत देवियों से किया जाए। हम किसी बच्चे को भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिवानी आ जाओ। दिव्या जी को जोरदार तालियां बजाइएगा भाई। तालियां बजाते रहो आज। कुआ झुरवा लावा लावा बहुत देर तक टिक रहा है। अच्छा, कुछ लोग ताली बजाने के शौकीन भी बहुत होते हैं। बजाते रहो भाई।
जल्दी से आर्य की फोटो माला के साथ हो। ये मीठा खाने के बाद इसको वापस भी करना है, बताया मैंने। कुछ नहीं सोचते हैं सूखी आए कि गीली आए, कहो यार सोचो थो कुछ लोग। देखो मिठाई लास्ट में बची तो रसनाई हम छिड़क दिया हुआ है, ठीक है, रसनाई छिड़क दिया, थोड़ा बहुत खा पी लियो, क्या बताया जाए। लीजिए। खाओ खाओ खाओ। हाँ देखते हैं कितने लोग छेना एक बार में खा जाते हैं। ले सर, खिलाओ खिलाओ। मिलेगा, आपको भी समझ आ जाएगी। अब आगे क्या प्रोसेस भी है ना? तो मिठाई आप लोग खाएंगे क्या?